बिल्कुल 50% अपने बुक वैल्यू पर आपको ये मिलता हुआ 900 के ऊपर आपको बुक वैल्यू पॉलीप्लेक्स की दिखेगी। बाय एक्चुअली ओरिएंटेड ये फिल्म्स बनाते हैं जो एफएमसीजी कंपनीज में पैकेजिंग के काम पर आती है। सबसे पहले शुभम जी आप राय दीजिए, पॉलीप्लेक्स पर बिल्कुल कोशिश कर रहा है ये आज अपनी 200 डीएमए तोड़ने की। बिल्कुल, और यहाँ पे अगर हम देखें तो आज जो ब्रेकआउट बनता हुआ दिखा है, मुझे लगता है कि उसके बाद ये जो 15-20 दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा था वो अब एंड होता हुआ दिखेगा और 460-465 के लेवल यहाँ पे रीटेस्ट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि खरीदें, और अगर जस्ट इन केस अगर थोड़ा बहुत पुल बैक भी हुआ तो उसमें भी खरीदने की राय होगी। स्टॉप लॉस जो है वो ऑलमोस्ट 416 के आसपास हमें मेंटेन करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर जस्ट इन केस अगर 1-2% का पुल बैक आया तो उसमें भी खरीदें, और 460 तक का यहां पे टारगेट होगा। चलिए, ये राय आपको मिल रही है 460 के लक्ष्य में पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। ऑलरेडी आज 5% आपको ये ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हर तरीके का फाइनेंशियल और फंडामेंटल आंकड़ा आपको मिल चुका है नीरज जी द्वारा। अब जाएंगे हेमंत जी के पास। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन को एक साइड रखते हैं स्क्रीन पर क्योंकि ये नीरज जी का नया खिलाड़ी है, और हेमंत जी अब आपको बताएंगे कि उनका नया खिलाड़ी कौन है। बहुत समय से उन्होंने बहुत शानदार तरीके से आपको ये बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीफिल्म्स जो हैं उनकी रैली पकड़ के देखी है। कॉस्मो फिल्म्स, यूफ्लेक्स और अब पॉलीप्लेक्स। हेमंत जी बताइए क्या है आपका आज का खिलाड़ी? शैल जी, टेनफैक इंडस्ट्रीज है और ये मेरा ओल्ड फेवरेट स्टॉक है, और 90-100 रुपए के लेवल से मैं इसे बता रहा हूँ, भाव हो गया है 150 रुपए, और 52 वीक हाइज भी जल्दी ये स्टॉक देखिए लगा देगा। और ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, और इस कंपनी के बारे में काफी बार हमने बात करी है, लेकिन अब देखिए जो नया ट्रिगर है इसको रिकमेंड करने के पीछे, और ये सर्किट 10% का है। आपको पहले ही बता दूं, ये सर्किट वाला कैंडिडेट है, और ये सर्किट टू सर्किट दरअसल चलने का दमखम रखता है, क्योंकि पेडिग्री प्रमोटर्स की देखिए सबसे पहले सबसे जरूरी होता है देखना। राज्य सरकार तमिलनाडु डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके साथ में प्रमोटर्स को प्रमोटर्स हैं। छोटी टिकट साइज का 150 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और अब हम आजकल हर रोज लगभग एक खबर ऐसी जरूर देखेंगे कि सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रही है। आप देखिए आज एप्कोटेक्स में किस तरह की तेजी देखने को मिली। मुझे याद है ये भी पहले एक नया खिलाड़ी रह चुका है, और मुझे लगता है कि अब हर रोज इस तरह की खबरें आएंगी। देखिए सरकार को भी पैसे की जरूरत है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से दो फायदे होते हैं। अगर वो केमिकल आ रहा है भारत में तो उसके ऊपर ड्यूटी लगती है, सरकार को फायदा होता है। अगर वो केमिकल अनवायबल हो जाता है तो फिर भारत की घरेलू कंपनी को फायदा होता है। जिस तरह से आप देखिए बीईएमएल में सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए दरवाजे खोल रही है सरकारी डिफेंस तरह की कंपनियों के लिए। मुझे लगता है कि अब यहां से जो छोटे छोटे केमिकल बनाने वाली कंपनियां हैं और जिनके प्रमोटर्स मजबूत हैं, उनमें एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। इसीलिए टैनफैक को मैं वापस अपनी टीम में शामिल कर रहा हूं, और अच्छा प्रदर्शन ये शेयर दिखा सकता है। सुबह 10 का ही विकल्प था, वरना 11वां खिलाड़ी ये सुबह भी हो सकता था, तो बहुत गैप अप से खुल जाता, उसका फायदा ज्यादातर लोगों को मिलता नहीं। इसीलिए मैंने सोचा आप क्यों ना इसे सुझाया जाए। तो ये शेयर आगे भी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, और इसके ऊपर मेरी नजर काफी समय से बनी हुई है। तो टैनफैक इंडस्ट्रीज ये वो कंपनी है जिसको मैंने नया खिलाड़ी का दर्जा दे दिया है। तो हेमंत जी ऑलमोस्ट ब्लू स्काई टेरिटरी में आपको टैनफैक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मेरे सामने नवंबर के हाईज आपको लगते हुए दिख रहे हैं। 158-157 प्राइस आपके सामने है। 10% का शायद इसमें सर्किट है, 161.50 का, और ये काम हम शुभम जी को देते हैं। इस पर एक बहुत बढ़िया वो आपको कॉल देंगे। फिलहाल वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों आपके साथ है। टैनफैक और पॉलीप्लेक्स ये हैं आज के नया खिलाड़ी, और प्राइस एक्शन आपके सामने आता हुआ लगभग 45,000 शेयर मेरे सामने बीएससी पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं मुझे टैनफैक पर। शैलेंद्र जी, यहाँ पे जो आपने इंडिकेट किया कि नवंबर से अभी तक का हाई है, मतलब 6 महीने का अगर हम देखें तो 6 महीने के एक हाई पे जाकर के स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है। और अगर इस तरह का ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ दिखता है तो जनरली एक एक्सपेक्टेशन बनेगा कि 180 का जो लेवल है, जो एक नेक्स्ट वहाँ पे स्विंग हाई बना था, वहाँ तक एटलीस्ट ये रीटेस्ट होना चाहिए। तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा टैनफैक पे वो होगा 180 का, और एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करें 149 पे। तो एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे भी इनिशिएट करना चाहिए।
चलिए, ये राय आपको मिल रही है टैनफैक्ट पर, जो कि हेमंत जी का नया खिलाड़ी है, और साथ ही साथ पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, जहां पर आप लगभग 5% की तेजी देख रहे हैं। पॉलीप्लेक्स हमारे देश का सबसे बड़ा आपको कंपनी दिखेगा BOPP फिल्म्स में, और इस पूरे सेक्टर में पिछले 2 हफ्ते से बहुत शानदार रैली आपको आती हुई दिख रही है। वापस सीमेंट स्पेस पे ध्यान देते हैं, यहां पर आपको बहुत बेहतरीन मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। सुबह हम लोगों ने पकड़ा था ओरिएंट सीमेंट, और वो लगभग 47 रुपए के आसपास आपको जाता हुआ दिखा। कुछ दिन पहले नीरज जी ने आपको डेक्कन सीमेंट की बात करी थी, वो उनका नया खिलाड़ी था उस दिन, और यहां पर भी आपको बहुत अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है। डेक्कन सीमेंट का स्टॉक प्राइस दिखाई है डायरेक्टर साहब, वहां पर मुझे 260 का प्राइस आता हुआ दिख रहा है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आप बहुत अच्छी तेजी आते हुए दिख रहे हैं। 10% ऊपर ओरिएंट सीमेंट, और इसके बाद डेक्कन सीमेंट आपके सामने आएगा। 260 262 का प्राइस आपके सामने थोड़ी देर पहले था। यहां पर भी आप देखिए 9% की तेजी है। और अगर आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है तो वो है दालमिया सीमेंट में, वहां पर आप बहुत देखिए शानदार तेजी पिछले 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं। जब एक ब्लॉक डील हुई थी बहुत अच्छी तरीके से, वहां पर आपको एक अच्छा मूवमेंट आज आता हुआ दिखेगा। कल बिरला कॉर्पोरेशन का दिन था, लगभग आपने 7-8% की रैली देखी 20% बढ़ने के बाद, और अब आपको दालमिया सीमेंट में बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, अगर आप दालमिया सीमेंट का स्टॉक प्राइस दिखा पाएंगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। दालमिया भारत सीमेंट की बात हो रही है, उसका स्टॉक आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। हेमंत जी। बिल्कुल। अच्छा, मेरी नजर सुबह से 2 स्टॉक्स पर थी, उज्जीवन और इक्विटास। सबसे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग देखिए यहीं पर आज के सत्र में देखने को मिल रही है, और इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर जो हमारे एक्सपर्ट हैं आज इस पर बात नहीं हुई है। शुभम जी, आपके रडार पर हमेशा रहते हैं, ये बताइए हो गया जो होना था या और कुछ जगह है इसमें? हेमंत जी, आज थर्सडे भी है और